Assalamu alaikum, it's me RK, CEO and founder of RK Learning. And in today's class, I will teach you past indefinite. And it's our day 5, I think so. ये 5th लेक्चर है. तो बेटा देखें, पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है या किस तरह से हम पहचान पाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है. अब देखें, आप डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं कि मैंने खाना खाया. अच्छा, मेरे बेबू ने खाना खाया, राइट. तुम क्रिकेट खेले, इस तरह से बोलते हो ना. पास्ट इंडेफिनिट टेंस टॉक्स अबाउट कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, जो अभी अभी मतलब कि कोई टास्क या कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो, उसके बारे में हम बात करते हैं. जैसे कि मैंने वीडियो देखा, मैंने आरके लर्निंग को सब्सक्राइब किया, ठीक है, मैंने पानी पिया, मामू हमारे घर आए, राइट, मम्मा ने खाना बनाया. इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं. इनको पहचानने के लिए हम यस्टरडे का मतलब कि लगा हुआ होता है जहाँ पर, तो हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, राइट. लास्ट नाइट, आई प्लेड क्रिकेट लास्ट नाइट. इस तरह के ये जितने भी वर्ड्स हैं ये अक्सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं. ओके बेटा. अब देखिए, आफ्फर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को हम वन बाय वन देखते हैं. affirmative sentences के लिए you have to use subject, then second form of the verb, and then you have to use object, right. लेकिन अब देखिए, हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ा है, राइट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ा है, लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अभी तक हमने टेंसेस में नहीं सीखा है. तो देखिए, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं. वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं? 3 फॉर्म्स होते हैं. एक होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनमें हम ईडी लगाते हैं, तो वो सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है. जिनमें ईडी होता है वो सेकंड फॉर्म भी होते हैं, थर्ड फॉर्म भी होते हैं, और इनको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं. दूसरे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इरेगुलर कहलाते हैं, जिनका सेकंड फॉर्म चेंज होता है फर्स्ट फॉर्म से और थर्ड फॉर्म से. ओके बेटा, ये हम लास्ट में हम देखेंगे कि सेकंड फॉर्म, इरेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स में क्या फ़र्क है. ये हम लास्ट में देखेंगे कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा. चले हम देखते हैं. शी रोट अ लेटर, उसने खत लिखा, ठीक है, मेरे बेबू ने खत लिखा. शी रोट अ लेटर. अब देखिए, शी इज सब्जेक्ट, रोट हमारा क्या है बेटा, ये क्या है हमारा, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, राइट, रोट, रिटिन. तो रोट अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. दे प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेले. हुई एट लंच, हुई विजिटेड द म्यूजियम, आई वॉच अ मूवी यस्टरडे, अली अ न्यू मोबाइल, राइट. अगर सिंधी में हम बात करें तो हुन खत लिखियो, तव्हां फुटबॉल खेॾिया, असां लंच कयो, असां म्यूज़ियम घुमियो, ऐं मूं कल्ह मूवी ॾिठी. ठीकु आहे. अहिड़ा जेके सेंटेंसिस हूंदा आहिनि उहे असां पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिखंदा आहियूं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस बेटा जितने भी होते हैं, इनका यही होता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना होता है. अब देखिए, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. लेकिन आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है जो कि है डिड. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. फर्स्ट यू हैव टू यूज सब्जेक्ट एंड देन डिड. नेगेटिव है तो नोट यूज करना होगा डिड के बाद. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना होगा, फिर ऑब्जेक्ट यूज करना होगा. अब देखें, एक चीज मैं आपको फिक्स बता दूं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इंग्लिश में, देखें मैं पूरी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जस्ट पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और कहीं भी नहीं यूज होता. ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है.
लेकिन इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना होगा। इज इट क्लियर? अब देखें, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, आप इसको शी डिडंट राइट अ लेटर भी बोल सकते हैं। तो बेटा आप इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि शी डिडंट राइट अ लेटर, मतलब कि उसने खत नहीं लिखा। या आप बोल सकते हैं कि शी डिड नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव के लिए मतलब कि उसने खत नहीं लिखा, हुन खत न लिखो, शी डिडंट राइट अ लेटर। वो उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब देखें, राइट हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। इज इट क्लियर? समझ में चीज़ें आ रही हैं? उसके बाद अगर हम देखें, हुई डिड नॉट विजिट म्यूजियम। अब देखें, डिड नॉट विजिट हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, ओके, और डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नोट हमने नेगेटिव के लिए यूज़ किया, द म्यूजियम इज अवर ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट वॉच ए मूवी यस्टरडे। अब देखिए मैंने कहा था ना, यस्टरडे जब भी होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अली डिड नॉट बाय अ मोबाइल, अली ने मोबाइल नहीं लिया, अली मोबाइल न वर्तो। ओके, क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में यूज होता है, और जो हमारा है डिड, डिड हर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, मतलब कि आई, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, जो भी हो आपने डिड यूज करना है। ओके बेटा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, एंड देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। डिड शी राइट अ लेटर, क्या उन्होंने खत लिखा, छा उन्होंने खत लिखो। डिड दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेले, छा उन्होंने फुटबॉल खेलो। डिड दे ईट अ लंच, डिड हुई विजिट द म्यूजियम, डिड आई वॉच अ मूवी यस्टरडे, डिड अली बाय अ मोबाइल। इज इट क्लियर? कोई चीज़ हार्ड नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की अगर हम बात करें, मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जो इंटेरोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो। क्या उन्होंने खत नहीं लिखा, क्या वो क्रिकेट नहीं खेले, क्या वो फुटबॉल नहीं खेले, क्या उन्होंने लंच नहीं किया, क्या हम म्यूजियम नहीं घूमे, क्या मैंने मूवी नहीं देखी कल, क्या अली ने मोबाइल नहीं लिया। तो इस तरह के जो सेंटेंस, अब देखें मैंने तो ये चंद लिखे हैं, आप दूसरे भी बना सकते हैं। क्या मैंने आर के लर्निंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्या मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं गया, क्या आज सर ने हमें नहीं पढ़ाया। बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो बेटा देखें, आप डिडंट भी बोल सकते हैं, या आप बोलें डिड, सब्जेक्ट, नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट यूज करें। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिडंट शी राइट अ लेटर, या आप इस तरह से लिखें, डिड डिड शी नॉट राइट अ लेटर, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ओके बेटा, मतलब कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो डिडंट बोल दें, या डिड के बाद सब्जेक्ट यूज करें, डिड के बाद आप सब्जेक्ट यूज करें, सब्जेक्ट के बाद नोट यूज करें। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। तो मुझे ये सही लगता है, तो मैं यही बोलता हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। डिडंट दे प्ले फुटबॉल, डिडंट ही ईट लंच, डिडंट ही विजिट द म्यूजियम, डिडंट वॉच अ मूवी यस्टरडे, डिडंट अली बाय अ मोबाइल। राइट। अब देखिए मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलर और रेगुलर वर्ब्स में क्या फ़र्क है। रेगुलर वर्ब्स के सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमने ईडी यूज़ करना होता है, जैसे कि प्ले प्लेड, वर्क वर्क, ओपन ओपन, जंप जंप्ड। लेकिन इरेगुलर के जो सेकंड फॉर्म होता है वो चेंज होता है, जैसे कि गो का वेंट हो गया, ईट का एट हो गया, कम का केम हो गया, राइट का रोट हो गया, बाय का बाट हो गया। ठीक है बेटा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ओनली यूज व्हेन देयर इज नो डिड, मतलब कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जो कि अफर्मेटिव में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है बेटा? उसके बाद देखें, यूज सेकेंड फॉर्म ओनली व्हेन नो डिड, मतलब कि जहाँ पर कोई डिड ना हो, मतलब कि जहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। डिड जो है ये शो करता है पास्ट को, और जब भी डिड हम यूज़ करेंगे, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हमने फर्स्ट फॉर्म देन यूज़ करना है। ओके बेटा, और आपके लिए ये है कि आप ना 20 से 30, या आप देखें होमवर्क कर लें, मुझे भले ना सेंड करें, लेकिन आप कॉपी पे बनाकर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। 20 से 30 इरेगुलर वर्ब्स याद कर लें।
इफ देयर इज डिड डोंट यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब कि अगर डिड यूज किया गया किसी सेंटेंस में, सेकंड फॉर्म वर्ब की नहीं यूज करना। ओके बेटा। तो एक्सरसाइज इसमें मैंने इसलिए नहीं दी है ताकि आप ये जो मैंने बताया है ये आप नेट पे सर्च करें और वो लिखें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।